अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सबका और 10:30 पे एग्जैक्ट स्टार्ट कर देंगे और थोड़े से लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे बता दें, मैं इसको अस्सलाम वालेकुम। फिक्स कर दूँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सबका। थैंक यू अब्दुल जलील, थैंक यू वेरी मच फॉर नोटिफाइंग मी। बस 1-2 मिनट में सेशन स्टार्ट करते हैं ताकि ये ऐसा सेशन है क्योंकि काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाए। वालेकुम अस्सलाम राशिद साहब। चलें स्टार्ट करते हैं। इट्स 10:30 ना। अच्छा, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा। आई नो काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें पता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, एंड आई ऑलरेडी नो कि देयर आर पीपल वो जिनको एफिलिएट मार्केटिंग का ए भी नहीं मालूम, तो हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। ठीक है। इसमें जो सेक्शंस होंगे हम हाफ एन आवर में करेंगे, कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। रमज़ान का टाइम है तो नो हर कोई बिजी भी होता है। सेक्शन जो है, एक तो ये कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, क्या चीज़ को कहते हैं। ठीक है। सेकंड है कि हाउ इट वर्क्स, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट हम जल्दी जल्दी क्विक सर्वे करेंगे इसका। तीसरा इसका पॉइंट हमारे पास कि हमें इसको एज अ बिजनेस मॉडल क्या समझ सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमें नीश कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और या फिर किस तरह से प्रोसेस से गुजर के नीश को निकालना चाहिए। ठीक है। अगेन ये सिर्फ बेसिक का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, तो आपको सिर्फ इस तरह से आइडिया हो जाएगा कि हाउ दिस थिंग वर्क, तो आप इसमें और वर्किंग कर सकते हैं। और आने वाले वीक्स में, मंथ्स में मैं डेफिनेटली और सेशन भी करूँगा। सक्सेस स्कैम में भी हम पूरे कोर्स को लेके जा रहे हैं, तो यू विल गाइस हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट। अच्छा, नीश के बाद जो हम बात करेंगे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट कहाँ कर सकते हैं, वेयर टू प्रमोट। ठीक है। इसके बाद होगा हाउ टू प्रमोट, कहाँ प्रमोट करना है और कैसे करना है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कि बेनिफिट्स क्या है एफिलिएट मार्केटिंग के और अदर बिजनेस मॉडल। और एक आखिरी में काफ़ी लोग इसको ड्रॉप शिपिंग से काफ़ी एसोसिएट कर देते हैं, तो मैं इसको क्लियर करूँगा कि ड्रॉप शिपिंग में और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत फ़र्क है और दोनों बिजनेस मॉडल के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने कॉन्स हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के स्टार्ट से। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लोगों को है, एक चीज़ समझनी होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मार्केटिंग चैनल है, और मैं डिसएग्री करता हूँ उन लोगों से काफ़ी जगहों से, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। आसान अल्फाजों में बात करें, देसी अल्फाजों में बात करें तो एक रेफरल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ने एक जगह खाना खाया है, आप रेस्टोरेंट गए हैं, किसी पिज़्ज़ा हट गए। आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा हट बाय द वे। आप पिज़्ज़ा हट गए, आपको उनका पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया और आपने अपने फ्रेंड सर्कल पे, आपने फेसबुक पे टैग करते हैं कि चेक इन टू पिज़्ज़ा हट, ये वो फलाना ढिकाना। ठीक है। और आपका लोगों ने स्टेटस पढ़ा या आपकी बात सुनी, फ़ोन पे आपने किसी को बोला और फिर वो लोग आपकी बात सुन के उस पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट पे गए पिज़्ज़ा खाने। तो ये आपने बेसिकली एक कस्टमर को रेफ़र कर दिया पिज़्ज़ा हट की तरफ। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग कहता है कि भाई फ्री में क्यों रेफ़र कर रहे हो, यू कैन मेक मनी विद दिस। अगर आप किसी को हमारे बिजनेस में
भेज रहे हो कि इनसे हमसे शॉपिंग करो, तो आप क्यों नहीं इसमें कमीशन लेते? ठीक है, अच्छा हर ब्रांड ऑफर नहीं करता ये सब चीज़ें, कुछ ब्रांड्स करते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ से ड्राइव हुआ है। इसको हम रेफरल मार्केटिंग कहते हैं, एफिलिएट मार्केट, इंटरनेट पर एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। वर्ड ऑफ माउथ से भी मार्केटिंग जो होती है वो भी इसमें एसोसिएट कर सकते हैं आप। तो ये बेसिकली इसमें होता है कि आप किसी को भी अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि फलाना चीज़ आप ले लो, तो ये अच्छी चीज़ है, मैंने यूज़ की हुई है, मैं टोयोटा गाड़ी चलाता हूँ, बहुत अच्छी है, ले लो। मेरे भाई ने ले ली, बट मुझे कमीशन नहीं मिला। अगर मैं उस पर कमीशन अर्न करूँगा तो ये एफिलिएट मार्केटिंग हो जाएगा इंटरनेट पे। एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स ऑन इंटरनेट। तो अब ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आपको रेफरल मिलेगा, क्या मिलेगा? देखें, इंटरनेट पे जो भी चीज़ ट्रैक होती है ना, दो तीन चीज़ों से होती है। इसको पहले गौर से सुनेगा। अभी आपने फेसबुक खोला होगा या यूट्यूब खोला होगा ये वीडियो देखने के, ऊपर देखें यूआरएल आ रहा होगा और आगे कुछ चीज़ लिखी हुई होंगी, बैकस्लैश करके ABCD ब्ला 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 लिखा होता है। तो अगर लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़, मैं किसी का रेफरल हूँ, तो मुझे एक यूनिक आईडी दे देगा। ठीक है, यूनिक आईडी से मुराद लेट्स सपोज या मेरे नाम से दे दिया, महमूद के नाम से आपकी आईडी बना दी गई है। तो अब जब मैं किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट प्रमोट करूँगा, उसके आगे अपनी आईडी लगा दूँगा, उससे उस ब्रांड को पता चल जाएगा कि यार महमूद ने अपने लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट पे 50 लोग भेजे, 50 में से 5 ने खरीदा, तो महमूद को 5 की सेल का कमीशन मिलना चाहिए। ठीक है, इसके पूरे डैशबोर्ड होते हैं, जैसे आपके अमेजोन के होते हैं। अमेजोन एफिलिएट कैसे काम करता है, ऐसे ही काम करता है। आपको यूनिक आईडी दे देता है, शॉर्टनर करके AMZ करके दे देता है, उसमें आपकी ट्रैकिंग आईडी लगी हुई होती है। जब आपकी ट्रैकिंग आईडी लगी होती है, आपको बोलते हैं ये आपका यूनिक लिंक है, इसी लिंक के थ्रू आपको प्रमोट करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो ये कहता है। ठीक है, तो ये जब प्रमोट करते हैं तो आपको उस अमेज़न को पता चलता है कि ये ABCXYZ जो भी बंदे ने हमें ये ट्रैफिक भेजा है, इससे सेल आई है, तो इनको कमीशन देना है। वो डैशबोर्ड आपके पास होता है, आपको एक्सेस होता है कि आपको हर महीने किस प्रोडक्ट पे कितना ट्रैफिक भेजा है, कहाँ से भेजा है, कौन कौन कन्वर्ट हुआ है, सब डिटेल्स आ रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मॉडल है ये एफिलिएट मार्केटिंग इसको कहते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है? दो चीज़ें होती हैं। एक देखें, प्रोडक्ट तो जो भी चीज़ बनेगी तो दो ही लोग हैं उसमें करेगा, बनाने वाला और इस्तेमाल करने वाला, जिसको कहते हैं हम सेलर या ये कह लें ब्रांड, और कंज्यूमर जो कि इसको यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैंने घड़ी ली हुई है, ठीक है, घड़ी मैंने पहनी, ये किसी ना किसी बनाई है किसी बंदे ने, एप्पल नहीं, चाइना है भाई साहब, तो किसी ने बनाई होगी। अब उसने बना के उसको बेचनी है, सेल करनी है, उसने अपना एफिलिएट प्रोग्राम बना लिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लो में 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है ब्रांड। ठीक है, वो किसी मार्केट प्लेस या एफिलिएट नेटवर्क के पास जाता है, वो बोलता है यार मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एफिलिएट इसको प्रमोट करें और मैं उनको कमीशन दूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं हज़ारों एफिलिएट के पास खुद नहीं जाना चाहता, तो मैं नेटवर्क ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसको कहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, शेयर सेल है, क्लिक बैंक है, कमीशन जंक्शन है, एवन है, तो बहुत सारे ये लोग प्लेटफॉर्म बने ही इसीलिए हैं जहाँ पे ये सेलर को भी लेके आ सकें और एडवर्टाइजर आर द वन जो कि एफिलिएट्स हैं। ठीक है, तो एफिलिएट्स को भी लेके आ सकें। तो ये जैसे आपके फाइवर में होते हैं बायर सेलर दोनों आते हैं, तो यहाँ ये वो नेटवर्क्स हैं जो कि एक सेलर को एक मार्केट ज्वाइन करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमेशा लेदर जैकेट्स वाले बंदे हैं, उनको ये कमीशन दे रहे हैं, हर जैकेट बेचने पे 15% दे रहे हैं। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, मैंने कहा यार 15% एक लेदर जैकेट का अच्छी अमाउंट है, $300 की जैकेट है, अगर मैं महीने में एक जैकेट बेचता हूँ तो मुझे तकरीबन 3 महीने में $50 मिल जाता है, $60 मिल जाएगा 15% के हिसाब से ना, $45 बनता है बेसिकली, $45। तो मैंने कहा अगर मैं ये 4 जैकेट भी महीने में बेच दूँ इनकी, तो ये मैं कमा लूँगा तकरीबन $150 4 जैकेट बेचने में। ठीक है, 4 जैकेट अ मंथ अगर मैं सेल कर दूँ तो आई एम अर्निंग $200 अप्रॉक्स, $180 अ मंथ। ठीक है, तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे 4 जैकेट बेचने के लिए ना मुझे बनानी है जैकेट, ना मुझे शिप करनी, कुछ भी नहीं करना, मुझे बस जो लोगों को ढूंढना है जो जैकेट खरीदना चाह रहे हैं, मैं उनको लेके उस पे उनकी वेबसाइट पर भेज दूँ। ठीक है, ये हो गया सिंपल मॉडल।
इसमें ब्रांड ने क्या चीज़ की, ब्रांड ने एक नेटवर्क ज्वाइन किया, एग्जांपल ले लें शेयरा से, ठीक है। फिर उस शेयरा सेल पे एक एफिलिएट आया जैसे मैं, तो कौन कौन हो गया, ब्रांड हो गया, नेटवर्क हो गया, एफिलिएट हो गया, एफिलिएट को हम एडवर्टाइजर भी कहते हैं। चौथा जो कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अर्न कौन कौन कर रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट बिक रही है तो ब्रांड भी अर्न कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट बिक रही है, फाइवर जैसे कमीशन लेता है 20% आई गेस, तो यहाँ पे नेटवर्क भी कमीशन लेता है। ये नेटवर्क किससे कमीशन लेता है, ये सेलर से लेता है, एफिलिएट से नहीं लेता, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइज़र ने सामान बेच दिया तो एडवर्टाइज़र को, सेलर एडवर्टाइज़र को भी कमीशन दे रहा है, और आखिर में कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिलना था वो मिल गया। अब दूसरा चैनल देखिएगा, एक ब्रांड है वो कहता है मैं नेटवर्क के पास नहीं जाऊँगा, या नेटवर्क में भी जाऊँगा, और जो लोग मुझसे डायरेक्ट अप्रोच करते हैं मैं डायरेक्ट भी बात करूँगा। तो यहाँ पे ये 4 स्टेप्स थे, ये जो स्टेप था नेटवर्क वाला ये स्किप हो गया। अब जो ब्रांड है और जो एडवर्टाइज़र है वो डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, मैं नेटवर्क को इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है। बहुत सारी वजूहत हैं उसकी, मैं आगे समझा दूंगा क्यों नहीं करता। मैं कहता हूँ ब्रांड से डायरेक्ट बात करो, उससे कस्टम बात करो। अगर वो कह रहा है मैं 15% लूँगा, मैं कहूँगा नहीं भाई मेरे पास ऑडियंस इस तरह की अच्छी ऑडियंस है, मैं आपसे 15 नहीं 20% लूँगा, और मैं कन्विंस कर लेता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को भी कन्विंस किया है जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं $40 का, और मुझे वो पैसा एक सॉफ्टवेयर बेचने का $50 देते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है $40 के वो महीने का बेच रहे हैं, तो उसके बाद दूसरे महीने वो $40 फिर से चार्ज करेंगे। तो मैं इनको कहता हूँ मुझे रिन्यूअल पे मत दो आप, मुझे आप एक फिक्स कर दो, मैं आपको सेल ला के दूंगा और आप मुझे $50 पर सेल दे दो, ठीक है। अब बाकी वो बंदा आपके पास 10 महीने रहे, 1 महीने रहे या 8 महीने रहे, वो आपका मसला है, मेरा मसला है। वो कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, वो उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है कि ऑन एवरेज एक बंदा कितनी देर रुकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं ऑन एवरेज हमारे पास बंदा 3 महीने रुकता है, तो 3 महीने का मतलब है 40 इंटू 3 विच इज़ $120। $120 से $50 वो मुझे दे देता है। अच्छा सॉफ्टवेयर है तो वन टाइम कॉस्ट होती है उसकी मेकिंग की, और फिर सर्वर वगैरह की कॉस्ट और एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो उनकी जैसे लेदर जैकेट है, हर जैकेट की एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। तो अमूमन सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपको बहुत अच्छा एफिलिएट रेट दे देते हैं, 50% तक भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको हर महीने $40 का, तो आपको बोलते हैं हर महीने आप $20 हमसे ले लो जब तक वो कस्टमर हमारे साथ है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो एक वजह ये भी है कि मैं अमेज़ॉन पे इतना एसोसिएट पे फोकस नहीं करता, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर बेचने में ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छी डॉलर्स नज़र आते हैं, $डॉलर्स। चलो एनीवेज, तो ये आपको बेसिकली मॉडल समझ में आया कि किस तरह से हम ब्रांड आता है, फिर नेटवर्क आता है, फिर वो आपका एफिलिएट मार्केटर आता है, और फिर कंज्यूमर आता है। ये आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जो आप लोगों के सवाल इनसे रिलेटेड आप टाइप करते रहें, तो मैं फिर सेशन के बाद एक क्वेश्चन सेशन भी कर लूँगा जल्दी से। तीसरी हम चीज़ पे बात कर लेते हैं। अच्छा ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक मिसकन्फ्यूजन होती है लोगों को। लोग कहते हैं एफिलिएट जो है ना वो चैनल है। चैनल किसको कहते हैं, चैनल वो कहते हैं जिसके थ्रू आप मार्केट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग कौन है, एक ब्रांड है और एक एफिलिएट है, मार्केटर। अच्छा अब एफिलिएट, अगर मैं बोलूँ मैं ब्रांड हूँ, ठीक है, मैं लेदर जैकेट्स बनाता हूँ और मैं एफिलिएट्स को बुला रहा हूँ अपने पास, तो मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग चैनल है। मैं अपने ब्रांड को वायरल करना चाहता हूँ थ्रू डिफरेंट चैनल्स, उनमें से एक मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का चैनल है, ठीक है। तो दूसरी तरफ मैं एफिलिएट हूँ, लेट सपोज मैं किसी की लेदर जैकेट बेचता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस मॉडल है, दिस इज नॉट द चैनल फॉर मी, ठीक है। दिस इज माई बिजनेस मॉडल, मैं उस पूरे बिजनेस मॉडल से अर्न कर रहा हूँ। तो ये अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल नहीं है, ये आपके लिए बिजनेस मॉडल है, जस्ट लाइक Amazon प्राइवेट लेवल, जस्ट लाइक Amazon होलसेल, जस्ट लाइक ड्रॉप शिपिंग, जस्ट लाइक Amazon एसोसिएट, जस्ट लाइक जिसमें आप अपना सामान नहीं बेच रहे, लोगों का सामान बेच रहे हैं, उसमें आप कमीशन ले रहे हैं। सिंपल सा ही आपका बिजनेस मॉडल है। आपने कहा मैं अपनी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सप्लाई चेन की फटीकों में नहीं बढ़ना चाहता भाई कि ये सामान भेजो वो सामान भेजो, मेरा कंसर्न नहीं है, तुम सामान भेजते हो सब कुछ करो, मैं तुम्हें राइट ऑडियंस ला के दूंगा। अच्छा आजकल जो पैसे मिलते हैं ना वो इसी चीज़ के मिलते हैं, आपको राइट ऑडियंस ला के दे दो आप, लोग आपसे बहुत खुश हैं। ब्रांड्स का मसला यही है कि उनको ऑडियंस नहीं मिलती, आप उनको ऑडियंस ला के दो, वो आपको इतना पैसा देंगे आपकी सोच है, ठीक है। न्यू ऑडियंस, ये याद रखिएगा, न्यू ऑडियंस जो ऑलरेडी उनके कस्टमर होते हैं, अगर आप वो परचेज करते हैं तो उनको आप सॉफ्टवेयर के अलावा वो चीज़ उनकी
नहीं होती। ठीक है, तीसरा आपके पास इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं विच नीश टू सेलेक्ट। ये आप लोग का सबसे ज़्यादा सवाल मेरे ख्याल से आना शुरू होगा कि सेलेक्ट कौन सी करनी है नीश। या मैंने बहुत लोगों से बात की ना नीश के ऊपर, तो मैं यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप लोग से मैं पूछूं कमेंट से मुझे बताएं कि आप कौन सी नीश सेलेक्ट करना चाहोगे, क्या कहोगे आप। 90% ऑफ द टाइम्स मुझे लोग कहते हैं कि जिसमें पैसा ज़्यादा हो। ये दुनिया का असूल है, जिसमें पैसा ज़्यादा है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे आपको स्किल हाई क्लास चाहिए। ठीक है, मैं जिस कंपटीशन में लड़ रहा हूँ अभी एफिलिएट मार्केटिंग में, मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज कर रहा हूँ अपने हिसाब से। मैं बहुत कम टाइम देता हूँ, लेकिन मैं सुपर कंपेटिटिव निश पे काम कर रहा हूँ, सुपर कंपेटिटिव निश। और उसमें मुझे पर सेल $40-50 भी मिल जाता है आराम से। ठीक है, और वो कंपटीशन ऐसा है कि वहाँ पे आपको रैंक होने के लिए आर्टिकल कम से कम 150-200 आर्टिकल लिखने पड़ते हैं। बट अभी मैंने सिर्फ 30 आर्टिकल्स लिखे हैं एंड आई एम गेटिंग ट्रैफिक। तो बस टाइम की ज़रूरत है थोड़ी सी, और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है थोड़ी सी। तो पॉइंट ये है कि लोग ये कहते हैं कि जिसमें पैसा ज़्यादा हो, तो मैं ये कहूँगा कि नो, जिसमें पैसा ज़्यादा हो आपको ये नहीं देखना। तो पहले तो जब आपको नीश सेलेक्ट करनी है आपको 2 चीज़ें देखनी। पहले तो देखें आपका नॉलेज बेस किस नीश में बहुत है। ठीक है, नॉलेज हो या आपका इंटरेस्ट हो उसमें। फॉर एग्जांपल यू आर अ वेरी गुड गेमर, आपको गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत पता है। ठीक है, आपने कहा है मैं गेमिंग पे बहुत अच्छी बातें कर सकता हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ गेमिंग की ऑडियंस को। तो आपने कहा ठीक है, अब जो गेमिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, गेमिंग की सीडीज होती हैं, गेमिंग की एसेसरीज होती हैं, टी शर्ट्स होते हैं, ऑफिस में इक्विपमेंट्स लोग लेके आ जाते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ लेके आ जाते हैं, जो भी गेम्स होते हैं, जो गेम्स होते हैं उनके छोटे छोटे कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, आप अली एक्सप्रेस वगैरह में देखें। तो आप एक पूरी नीश है, इंडस्ट्री है गेमिंग। आपने कहा यार मुझे गेमिंग का बहुत बारे में बहुत पता है, अब आप जाके उसके प्रोडक्ट्स देखें, उसके कमीशन रेट्स देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ गुड, तो यू कैन मेक द ऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि आपको उसकी नॉलेज है, आपको उतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी कि भाई कौन कौन से। अब एग्जाम्पल ले लें कि गेमिंग इंडस्ट्री का पे आउट बहुत अच्छा है, पे आउट से मुराद कमीशन बहुत अच्छा है। मैं कहा यार मुझे तो लालच हो गई, मैं तो जिस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ वो तो $50 दे रहा है, गेमिंग वाला मुझे $100 दे रहा है यार। तो मैं कूद जाता हूँ, मैं कूद गया। अब मुझे पता ही नहीं आजकल गेम कौन से चलने जाता मुझे। अब मैंने काउंटर स्ट्राइक 1.6 देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उस पर आर्टिकल लिख दिया। जब गौर किया तो वो आउटडेटेड हुआ हुआ था भाई। तो मुझे पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से करंट हैं, कौन से आउटडेटेड हैं, किसकी एसेसरीज मिल रही है, किसकी नहीं मिल रही। तो ये मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा उस नीश को समझने में। तो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अभी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, मॉडल को समझोगे। तो मेरी टिप आपको सिर्फ ये है कि जिसका नॉलेज बेस आपको पता है, जिसकी इंडस्ट्री आपको पता है, उसके एफिलिएट कमीशंस देखें, मॉडल को समझें और बिस्मिल्लाह करें। जब आपको आइडिया हो जाएगा, आप थोड़ी सी एक वेबसाइट खड़ी कर दोगे, उसमें एफिलिएट से कमाना शुरू कर दोगे। जब आप कमाना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इंडस्ट्री कैसी है। हो सकता है आप फेल हो जाओ, मैं किसी को कोई गारंटी नहीं देता भाई आप कमाओगे कुछ नहीं कमाओगे। मैंने तकरीबन 10 बिजनेस मॉडल किए, उनमें से 6 या 7 सक्सेसफुल रहे, 3 मेरे फेल हुए हैं। और जो 3 फेल हुए हैं वो बिजनेस मॉडल का फेलियर नहीं था, वो मेरा फेलियर था कि मैंने उसको, अगर वो मुझसे 3 घंटे दिन के मांग रहे हैं तो मैं उनको 1 घंटा दिन का दे रहा हूँ। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं किसी भी बिजनेस मॉडल के फेल होने की। कभी कभार ऐसा होता है बिजनेस मॉडल सही नहीं था पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कभी कभार ऐसा होता है कि आप उस बिजनेस मॉडल के लिए सही नहीं है। तो पॉइंट ये था कि आप वो नीश पहले लें जिसका आपको इंटरेस्ट है, और उसकी रिसर्च करके देखेंगे उसका पे आउट क्या है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल वुमेन है तो आपको किचन की एसेसरीज, होम एसेसरीज के बारे में बहुत कुछ पता होगा, डेकोरेशन, टेबल, चेयर, होम, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत पता होगा। ठीक है, तो आप इस तरह की एसेसरीज में भी दे सकती हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, यूट्यूब में आप वीडियोस देखते हैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह के, कितने व्यूज़ आते हैं कि, तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास बच्चे हैं, हमें गेमिंग का, बच्चों के टॉयज़ का पता है। बहुत सारी खातून जो हैं, अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियोस बनाती कि अपने घर को साफ़ कैसे रखना है। तो उनके पास एक ऑडियंस है, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई। अब उनके पास ट्यूटोरियल्स बने हुए, घर को कैसे साफ़ रखना है, क्या करना है, किस तरह कबर्ड में शेल्फिंग करनी है, क्या करनी है। अब उनके पास ऐसी ऑडियंस है जो कि घर साफ़ रखने वाली होती है। अब जो भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, झाड़ू पोछे की जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं यूएस में वगैरह में,
इसके अलावा वार्डरोब्स के हिसाब से बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, डेकोरेशन के हिसाब से बहुत सारी प्रोडक्ट, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे हम आप हमारी एफिलिएट बन जाए, खत्म, मोहतरमा मोहतरमा आप हमारा प्रोडक्ट बेचें बस। अब वो बंदी के पास अगर लाख 2 लाख व्यूज़ हैं, वो आ जाते हैं वीडियोस में, उसमें वो एक प्रोडक्ट के बारे में बता देती है, उस लाख में से यार लेट्स सपोज 1% भी बंदा खरीद लेता, जो कि होता है 1000 प्रोडक्ट्स। 1000 प्रोडक्ट्स में अगर उसको $1 जो कमीशन दे रहा हूँ पर प्रोडक्ट, तो $1000 तो वो पर डे कमा जाएगी एक वीडियो से। तो नीश इतनी बड़ी चीज़ है ना, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोलूँ कि यार आप ये नीश पकड़ लो, तो अभी 79 लोग देख रहे हैं, 79 लोगों ने वही नीश पकड़नी है, क्योंकि और कुछ रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि मैंने बोल दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं भी होगी ना नीश, तो आप 79 लोग जब कूदोगे तो कॉम्पिटिटिव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप आपस में लड़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी, कोशिश करनी है खुद से अपने इंटरेस्ट बेस पे लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखनी है, जो भी नीश आपको पसंद आ रही है उसका कंपटीशन कितना। अगर उसका कंपटीशन से बाय द वे, जो मैंने सुपर कॉम्पिटिटिव नीश ली हुई है, मैंने इसलिए नहीं ली हुई कि मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ या मैं एफिलिएट मार्केटिंग मुझे आती है, मैंने सिर्फ इसलिए ली हुई है क्योंकि उसी नीश पे मैंने 3 साल पहले जॉब कर चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे उसके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इन और आउट पता है। अगर मैं लेदर जैकेट्स पे काम करता हूँ तो मुझे पता है लेदर जैकेट्स क्या है, उसकी मार्केट क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, वो क्यों पहनी जाती है, किस स्टाइल में पहनी जाती है, मुझे सब पता है उसके बारे में। तो मैं अगर लेदर जैकेट्स का एफिलिएट मार्केटर बन जाऊंगा ना, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा किस किस टाइप के लेदर आते हैं, शीप स्किन होती है, गोट स्किन होती है, लैम्प स्किन होती है, फलाना स्किन होती है, फलाना स्किन होती है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, पे आउट फिर देख लें। पे आउट क्या होता है? पे आउट ये होता है कि हर एफिलिएट प्रोग्राम्स का नहीं पे आउट होता है कि हम कितना पे आउट करेंगे, कब पे आउट करेंगे, क्या पॉलिसीज हैं, तो वो देख लें। ठीक है, और दूसरा ये देखेंगे आपके एफर्ट्स कितने लगाने हैं आपने उस पर्टिकुलर नीश में, और आपका रिटर्न कितना मिलना। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। मैं कहूँगा अभी इनिशियल आप बिगनर हैं तो आपने अपना नॉलेज बेस करना। अगर आप कहते हो मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं फारिग आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर ईजी नीश उठाओ, पहले सीखो चीज़ों को, भले ही फेल हो जाओ, आई डोंट माइंड, मॉडल को समझ लो। व्हेन यू अंडरस्टैंड द मॉडल, तो आप उसमें बहुत वेरिएशन ला सकते हो, बहुत वेरिएशन ला सकते हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लेट्स सपोज मैं होलसेल का बिजनेस मैं अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, अमेजोन होलसेल का। तो बट मुझे बाकी मॉडल्स आते हैं, तो जैफा भाई कहते हैं कि अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए क्योंकि ब्रांड को पेश करते हैं तो होना चाहिए। तो मेरा दिमाग दूसरी तरफ चलता है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होनी चाहिए वेबसाइट। मैं उसमें वही प्रोडक्ट डालूंगा, उसकी एसईओ अच्छी करूँगा, फेसबुक मार्केटिंग करूँगा, अमेजोन से भी वही प्रोडक्ट बेचूंगा, और वही प्रोडक्ट मैं अपनी वेबसाइट से भी बेचूंगा। तो मुझे यहाँ पे 2 बिजनेस मॉडल नजर आ गए। एक ही तरह मुझे उस ब्रांड ने लेट्स सपोज ये वॉच मुझे उस ब्रांड ने दे दी, ठीक है, ये मैंने अमेजोन पे भिजवा दी, और मैं अपनी वेबसाइट से भी बेच रहा हूँ, दोनों जगह से मैं अपनी इन्वेंट्री क्लियर करा रहा हूँ। अब जो अमेजोन मुझसे लेट्स सपोज वॉच पे 10% रेफरल लेता है, तो मैंने कहा 10% में अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे लगा दूंगा, तो मुझे इन दी एंड कमीशन तो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो 10% से कॉस्ट से कम में यूजर आ गया तो मेरा प्रॉफिट है और ज़्यादा अच्छी बात है। और मेरी वेबसाइट से खरीद के जाएगा तो सारा डाटा मेरे पास है, उसका ईमेल एड्रेस फलाना ढिमकाना सब मेरे पास है, तो मैं उसको बाद में दोबारा से और चीज़ें बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मॉडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, चौथी बात तो हमारी नीश से थी, हो गई है। 5वीं बात जो है कि वेयर टू प्रमोट। अच्छा, ये मैंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पे आप लोग के ग्रुप में पोस्ट भी लगाई थी कि कहाँ कहाँ प्रमोट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों ने सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बताया। बहुत अच्छी बात है सोशल मीडिया पे करना। सोशल मीडिया पे ऑडियंस बिल्ड करना कंपैरेटिवली आसान है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने से, क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के थोड़े से पैसे लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रैफिक लाने के लिए थोड़ी सी आपके कंटेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि सोशल मीडिया में अगर मैं बात करूँ, पिंटरेस्ट, मैं पिंटरेस्ट आजकल टेस्टिंग कर रहा हूँ, बहुत रैंडम टेस्टिंग कर रहा हूँ। अभी तकरीबन 10 दिन में मेरे पास 20 दिन में 2000 व्यूज़ आ गए हैं इस पर, हालांकि मैंने कुछ भी खास कंटेंट पोस्ट नहीं किया हो। तो मुझे पिंटरेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल, एक्साइटेड लग रहा है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। तो यहाँ पे जाके अगर आप नोट करेंगे ना, तो काफ़ी लोग जो कंटेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कहा हीलियम की कोई वेबसाइट, आपने कहा हीलियम को यूज़ कैसे करना है, ट्यूटोरियल लिखने गए, तो वहाँ पे महमूद साहब का एक ट्यूटोरियल नज़र आ गया आपको कि हीलियम में सर्च वॉल्यूम कैसे देखना है। ठीक है, मैंने कहा भाई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, यहाँ पे जाके ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो। वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना हीलियम का, वो मेरा एफिलिएट लिंक है। आप हीलियम के डिस्क्रिप्शन में गए, आपने हीलियम का सॉफ्टवेयर खरीदा, तो आई विल अर्न मनी 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 ऑल ओवर, मनी मनी मनी। तो फिर मैं थोड़ी मजाक करता रहता हूँ थोड़ा सा, ताकि बंदे बोर ना हो। तो पॉइंट ये है मेरा कि आप जब
प्रमोट करते हो कोई भी चीज़, तो पहले आप उस ऑडियंस की फुलफिल करते हो जो उसकी क्वेश्चंस हैं। अगर वो कह रहा है मुझे जैकेट खरीदनी है, तो आप उसको अच्छी अच्छी जैकेट दिखाते हो। वो कहता है मैं जैकेट मुझे कौन सी लेनी है, तो आप उसको गाइड करते हो, भाई ये वाली लो, ये वाली लो, सर्दियाँ हैं तुम्हारे मुल्क में तो ये वाली लो, गर्मियाँ हैं तुम्हारे मुल्क में तो ये वाली लो, ब्ला लो, फला लो, ढिमका लो, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो आपने उसकी परेशानी सॉल्व करते हो, तो वो इन रिटर्न आपके लिंक्स पे क्लिक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपको पसंद करना शुरू कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग हुज़ैफा भाई को फॉलो करते हो, इसके अलावा आप हर किस्म के डिफरेंट मेंटोर्स को फॉलो करते हो। फॉर अमेजोन के लिए एक को करते हो, ड्रॉप शिपिंग के लिए एक को करते हो, घर में पर्सनल रिलेशनशिप के लिए लोग बहुत सारे लोगों को फोकस करते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई ना कोई आप मौलाना साहब को फोकस कर रहे होते हैं। तो जब वो बात कुछ बोलते हैं ना, इंडोर्समेंट करते हैं, तो आप लोग उसको सुनते हो, क्लिक करते हो उन चीज़ों पर। तो ये आपको ऑडियंस ऐसी बनानी पड़ती है जिसको आप जो बोलो उस पर क्लिक करें और जाके परचेज करें। इसके अलावा एक वेबसाइट होती है। अच्छा, वेबसाइट लोगों ने पता है कि वो कहते हैं ब्लॉग्स लिखने हैं, ब्लॉग्स। मैं कहता हूँ वेबसाइट सिर्फ ब्लॉग्स की नहीं होती। ब्लॉग्स इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इसके अलावा भी चीज़ होती है। इसके अलावा क्या चीज़ होती है, लोग ई कॉमर्स स्टोर पूरा बना देते हैं, ठीक है, और चेकआउट पे आके लिख देते हैं कि बाय फ्रॉम अमेजोन, और उस बाय बटन के पीछे वो अपना एफिलिएट लिंक लगा देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है, आप सिर्फ ब्लॉग से नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है आपको ब्लॉग में टाइम लग जाएगा, पैसे लग जाएंगे, रैंक नहीं हो सकते, आप समझते हो कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक ला सकता हूँ, उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, तो आप प्रोडक्ट डालना शुरू कर दो। आप अमेजोन आपने पकड़ लिया, आप फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन के एसोसिएट बन गए, अब आपके पास पूरा अमेजोन का स्टोर है, आपने पूरी दुकान ही लगा दी अमेजोन की अपनी वेबसाइट पे। बंदा आया आपकी वेबसाइट पे, उसने जो जो सही से सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट सॉरी बाय नाउ, बाय एट अमेजोन पे बटन पे क्लिक किया, अमेजोन पे किया, आपके एफिलिएट लिंक से वहाँ खरीदेगा, आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी आपने देखी होगी कूपन्स की और डील्स की साइड होती है, जो कि सिर्फ कूपन्स और डील बताते हैं। वहाँ पे हर तरह के ब्रांड्स के कूपन्स और डील्स होते हैं। अगर आप मोस्टली देखोगे ना, आप लोग होलसेल में ज़्यादा होते हो, तो आप लोग डोमेन्स परचेज करते हो, होस्टिंग्स लेते हो, तो उनके चीप डोमेन्स, डिस्काउंट डोमेन्स, कूपन्स ऑफ होस्टिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लू होस्ट के कूपन्स चाहिए, तो ये इस तरह की आप वेबसाइट जाओगे ना तो कूपन्स की होती हैं। वो क्या करती हैं, उनका काम क्या होता है, वो दुनिया भर के ब्रांड्स के कूपन को ढूंढती रहती है और अपनी वेबसाइट पे आके लिस्ट कर देती है और उसके पीछे अपना एफिलिएट लिंक लगा देती है। अब मैंने कहा यार मुझे हुज़ैफा भाई का कीपा, उन्होंने बोला मुझे कीपा लेना है, ठीक है, कीपा है महंगा, तो मैंने सर्च किया कीपा डिस्काउंट, कीपा कूपन, तो मैं उन भाई साहब की वेबसाइट पे जाके गिर गया जिन्होंने एफिलिएट वेबसाइट बनाई हुई अपनी कूपन की। उन्होंने कहा इस कूपन कोड से सर्च करो, परचेज करोगे तो 20% मिलेगा डिस्काउंट, सोच लो। मैंने कहा अच्छा है, वेरी गुड। मैं उनकी वेबसाइट पर जाकर देखा तो $100 एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर $80 से मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने उनके लिंक से परचेज़ किया, $80 में ले लिया। $80 में ले लिया तो मुझे वहाँ से कमीशन मिल गया। सॉरी, मुझे नहीं, उस बंदे को, सॉरी, मुझे क्यों कमीशन मिलेगा, मुझे तो कीपा मिलेगा। तो कूपन वेबसाइट्स भी होती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट भी होती हैं, ब्लॉग्स वेबसाइट भी होती है। इसके अलावा होती हैं ईमेल्स। काफ़ी लोगों के पास ना ईमेल्स पहले से ही होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ने अभी मैनीचैट PL लॉन्च किया, आपने 1000 गिव अवेज किए, 1000 गिव अवेज से पहले आपके पास 5000 लोगों की ईमेल एड्रेस आ गया। अब वो 5000 लोगों की ईमेल एड्रेस आप क्या करोगे, उसको यूटिलाइज करो एफिलिएट मार्केटिंग में, उनको ईमेल्स करो डिफरेंट प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेबी प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं बात नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ मेरा प्रोडक्ट क्या है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना कंपैरेटिव है। कोई कूदेगा तो मैं बोलूँगा भाई आ जाओ मेरे साथ और तुम भी लाइन में लग जाओ, आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो मेरे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, तो बेबी प्रोडक्ट्स में बात जो मैंने मेरी जो लोगों के ईमेल एड्रेस है मेरे पास, वो खातून हैं, अम्मा हैं, ज़्यादातर माएँ हैं या मायों की बहनें हैं, जिन्होंने गिफ्ट्स के तौर पे बेसिकली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका आइटम है बेसिकली। तो मेरे पास ऑडियंस है, अब मैं उनको ट्वाइस भी कर सकता हूँ, मैं उनको कुछ भी बेच सकता हूँ। तो अब मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट अमेज़न पे लगाए हैं, जो मैंने देखा जो डिस्काउंट्स पे लगे हुए हैं, अच्छी खासी सेल पे लगे हुए हैं, तो मैंने उनकी लिस्ट बना के उनको ईमेल करना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ अमेज़न पे नहीं हूँ, मैं वॉलमार्ट पे भी चला गया, मैं उनको वॉलमार्ट की भी चीज़ें भेजूँगा, मैं उनको टारगेट की भी चीज़ें भेजूँगा, मैं सब बेचूँगा, क्योंकि मैं बेचने आया हूँ, मैं पैसा कमाने आया हूँ। तो आपके पास ना चीज़ें खुल जाती हैं। तो पहली बात तो ये अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ अमेज़न तक नहीं है, यू कैन डू अ लॉट फ्रॉम, ठीक है। आप अमेज़न से स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल अमेज़न से स्टार्ट करो, बट डू नॉट बाउंड योरसेल्फ फॉर वन स्टोर, नेवर। अभी अमेज़न ने आपके कमीशन स्लैशेस किए, लोगों की हालत ख़राब हो गई है। मैं अभी भी कहूँगा अमेज़न का कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। जो लोग 50-50% कन्वर्जन रेट दे रहे हैं, 50-50% कमीशन दे रहे हैं, उनके कन्वर्जन रेट्स इतने हाई नहीं होते, 3-4%, 2-3% होते हैं।
अमेज़न का 10-15% तक कमीशन कन्वर्जन रेट्स होता है। कन्वर्जन रेट्स क्या होते हैं? कन्वर्जन रेट्स ये होते हैं कि 100 बंदा आया, 10 बंदे ने खरीद लिया, इसका मतलब 10% कन्वर्जन रेट है। 100 बंदा आया, 3 बंदों ने खरीदा तो 3% कन्वर्जन रेट। जो नंबर ने खरीदा और जितने लोग आए तो उनसे डिवाइड कर दो तो परसेंटेज आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ये वाला टॉपिक भी हो गया। सर्टेन नंबर पे हमारे पास है हाउ टू प्रमोट। अच्छा, जैसे आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं ना, आप किसी भी कंपनी को प्रमोट करते हैं, वैसे ही आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग को भी प्रमोट कर सकते हैं। आप एसईएम के थ्रू, सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको कहते हैं, जैसे गूगल एड्स, ठीक है। आप इसको फेसबुक एड्स के थ्रू मार्केट कर सकते हो, आप इसको ऑर्गेनिक के थ्रू कर सकते हो, आप इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, आप इसको इन्फ्लुएंसर के थ्रू कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल एड्स पे लगाते हो और वो जो आपने प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, वो एक प्रोडक्ट बेचने में आपको $10 मिलते हैं, ठीक है। और ऐड आप लगा रहे हो उसको बेचने के लिए, तो आपको $5 में वो ऐड पड़ रहा है पर कंजम्पशन, पर सेल। तो आपने कहा यार मैं एक सेल पे $10 तो कमा ही रहा हूँ ना, तो 5 मार्केटिंग पे लगा दो, कोई मसला ही नहीं है, $5 बचेगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे पास एक्स्ट्रा यूज़र तो आएगा। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक आ रहा है वो 10 कमा रहा हूँ मैं उससे, तो मैं एक्स्ट्रा ऑडियंस को क्यों छोड़ूँ? मैं ऐड लगा के भी कमा लूँ, मेरी वेबसाइट हिट होगी, फेमस होगी, मेरी वेबसाइट पर बंदा आएगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, गूगल बोलेगा अच्छा बंदा है, पैसे भी लगा रहा है मेरे पास, गूगल पे ट्रैफिक भी आ रहा है, तो आपको सर्च विजिबिलिटी भी दे देता है। ठीक है। तो डिफरेंट ये चैनल्स हैं बेसिकली। जब मेरा अपना एफिलिएट बिजनेस है तो मैं एफिलिएट को चैनल नहीं लूँगा, मैं उसका बिजनेस मॉडल लूँगा, और ये सारे मेरे बाकी चैनल्स हैं। ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बेनिफिट्स क्या है? हमारा आधा घंटा तो हो गया, मेरा टारगेट रखा था आधे घंटे तक करना है, बट विल ट्राई टू कंक्लूड दिस अर्ली। सॉरी। अच्छा, बेनिफिट्स बहुत छोटी छोटी जल्दी जल्दी बात करते हैं। पहला बेनिफिट, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट क्यों? सॉरी, लो कॉस्ट लो कॉस्ट क्यों है भाई? मेरी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं बनानी, ठीक है, इसलिए लो कॉस्ट। अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, वेबसाइट बनाऊंगा, उसके बाद मुझे ट्रैफिक भी लाना है, मुझे उसको बेचना भी है, मुझे उसको शिपमेंट भी करनी है, तो ये मेरी बहुत सारी कॉस्ट है, प्रोडक्ट बनाने की, शिपमेंट करने की, लोगों को लाने की। मैंने कहा यार मैं लोगों की लाने की टेंशन के पैसे लगा लेता हूँ, शिपमेंट भी आप करो, प्रोडक्ट भी आपका, कस्टमर भी आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लोग ला के आपको देता हूँ। तो आपको उसमें पैसे कम लगते हैं, लो कॉस्ट होती है, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और बंदा मुझे 30 रुपये दे रहा है, इसका मतलब उसका कमीशन जो है, जो वो प्रॉफिट में कमा रहा है, वो 30 रुपये से ज़्यादा कमा रहा होगा, तभी वो मुझे 30 रुपये देगा बेचने के। ठीक है। तो अगर मैं खुद से प्रोडक्ट बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, बट मेरी टेंशन भी बढ़ जाएगी, मेरा सर का दर्द भी बहुत बढ़ेगा। तो इट्स अप टू यू गाइस। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक एफिलिएट मार्केटिंग करते हो शूज़ में, लेट्स सपोज आपने शूज़ की एक इंडस्ट्री पकड़ ली, आपने रगड़ दिया शूज़ की इंडस्ट्री को, आपके बहुत सारे लोग आ गए। अब आप, ये अच्छा टाइम है, आपके पास लोग हैं ना, आपने कहा मैं अपना ब्रांड लॉन्च करता हूँ, लॉन्च इट, फ़ौरन से लॉन्च इट, और अपनी ऑडियंस को अपने पास ही रखो, उनको अपने जूते बेचो, तो यू विल लर्न अलॉट। ये मॉडल मैंने अपने फ्रेंड के साथ टेस्ट किया हुआ है, अच्छा काम आ रहा है वो लड़का आज। ठीक है। मेंटेनेंस नहीं होती, वेबसाइट की मेंटेनेंस होती है, प्रोडक्ट मेंटेनेंस नहीं, सप्लाई चेन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं होती। ठीक है। रिस्क कम होगा। रिस्क क्या होगा भाई? वेबसाइट नहीं चली, नीच गलत पकड़ ली, कंटेंट गलत लिखवा लिया, तो ये तो लर्निंग्स हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रिस्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपको कोई टेंशन नहीं, आपके पास वर्ल्ड वाइड रीच है। फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बना ली, ठीक है, आपके पास एक ब्रांड है यूएस का, तो आपने कहा यार मैं सिर्फ यूएस नहीं बेचूंगा, मैं तो ऑस्ट्रेलिया भी बेचूंगा, मैं यूके भी बेचूंगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया वाले के पास गए, उसके भी आपने एफिलिएट बना लिया, आप यूके वाले के पास गए, आप पाकिस्तान वाले, जहाँ जहाँ की आपके पास ऑडियंस है, आपके पास जहाँ की ऑडियंस आ रही है, आप वहाँ के ब्रांड्स को अपना एफिलिएट्स बनाए। ठीक है। इसके अलावा आखिरी में कि ये लास्ट पॉइंट है बेसिकली, जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, कि ड्रॉप शिपिंग से कैसे फ़र्क है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग में भी आप किसी और का ही प्रोडक्ट बेचते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप किसी और का प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आप अपने वेबसाइट पे उसका प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है, और बंदे को नहीं पता होता कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नाइकी के जूते बेच रहा हूँ, और नाइकी के जूते नॉर्मली तो आपको पता ही नाइकी के ही होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल से। तो मैं नाइकी के जूते बेच रहा हूँ, क्या मैं मेरी घड़ी बेच रहा हूँ, ये मैं चाइना से मंगवा रहा हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, और मैं ये अपनी वेबसाइट पर बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ $20 की, मुझे पड़ रही है $8 की, तो $12 में कमा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इस बंदे को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर समझ रहा मेरा प्रोडक्ट है, ये समझ रहा है कि बस बंदा बाई कर रहा है, उसके आगे रीसेल कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो है प्राइस कंट्रोल आपके पास है,
बंदा आपसे खरीदेगा, रिटर्न जो आएगा वो आपके पास आएगा। सप्लाई चेन काफ़ी हद तक सेलर संभाल रहा होता है, बट आपको टच में रहना पड़ता है कि भाई पहुंचा है या नहीं पहुंचा, क्या हुआ, ये टेंशन आपको होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग का ज़्यादा होता है एफिलिएट से। ठीक है, और इसमें आप ये तीन चीज़ें फ़र्क है। एफिलिएट में आप क्या, तो मेरी टेंशन नहीं है भाई, ये रहा बंदा, ये लो आपकी दुकान पे आके मैंने छोड़ दिया, आपकी आप इसको जो बेचना बेचो, मुझे मेरे कमीशन दे दो। तो एफिलिएट में सरदर्द कम है, सीधी सी बात। लोग बस आए, आपकी वेबसाइट पे लिंक क्लिक करेंगे, जिसकी वेबसाइट पे गए वहाँ से परचेज़ कर लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं परचेज़ किया तो लेट्स सी किसी और को टारगेट करते हैं। तो ये बेसिकली अमेज़ॉन का बेसिक सा मेरा इंट्रोडक्शन था। अब इसके अगर मैं एक एक पॉइंट्स की डिटेल की बात करूँ ना, जैसे मैंने कहा कि वेयर टू प्रमोट, तो वेयर की जो एग्जांपल्स हैं सोशल मीडिया की, तो एक एक सोशल मीडिया की पूरी पूरी गाइड्स हैं कि इंस्टाग्राम पे कैसे करना है, एक एक घंटे की पूरी वीडियोस होंगी वो। वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगिंग कैसे करनी है, क्या क्या ख्याल रखना है, ई कॉम बनाना तो ई कॉम में क्या करना है, कूपन्स बनाना तो कूपन्स में कैसे करना है, ये एक बहुत डिटेल डिस्कशन है। तो इसको मैं क्वेश्चंस लूँगा बेसिकली। अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख दें ताकि मैं ले लूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेसिक समझने में। अच्छा, एक सवाल आए हुए हैं, मैं वो अमेज़ॉन ये इससे रिलेटेड नहीं है एफिलिएट से, तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक टोटली एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैं चाह रहा हूँ मैं टू द पॉइंट बात करूँ, वरना ये 12 बजे तक भी वीडियो खत्म नहीं होगी अगर मैंने सारे सवाल लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, वहाँ से स्टार्ट करें, शुक्रिया। अच्छा, ये इन्होंने वासिफ साहब ने एक सवाल पूछा, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। मैंने पूरी आधे घंटे की वीडियो में यही समझाया है। मैं सपोज ये करूँगा कि आप टू द पॉइंट अगर कोई सवाल पूछ सकते हैं तो वो पूछें, अभी पूछें, मैं आपको अभी हाथों हाथ जवाब दूंगा। बट मैं आपके इस सवाल का जवाब ये दे देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट आप बेचने में उसकी मदद करते हो, उसके पास कस्टमर लेके आते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो वो ब्रांड खुश होकर आपको कुछ कमीशन देता है, जो कि प्री डिसाइडेड होता है, बाद में डिसाइड नहीं, तो अल्लाह वास्ते नहीं होता। आपको बोल दिया जाता है कि यार आप मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचो, मैं आपको $20 दूंगा, $40 दूंगा, $50 दूंगा, तो आपका एक लिंक के थ्रू आपको यूनिक लिंक दिया जाएगा। ठीक है बस साहब। अच्छा, इसके अलावा सवाल अब देख लेते हैं और कोई अच्छा सवाल मिल जाए। अच्छा, ये दूसरा सवाल है मोहम्मद तारिक साहब का, एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी। जो मैंने अभी सेशन दिया था, मैंने कहा था प्रोडक्ट हंटिंग आप उसकी करें जिसके बारे में आप डिफाइन कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके पास पैसा बहुत है, आपने कहा यार मैं तो बंदों को हायर करूँगा। ठीक है, तो बंदों को हायर करना है तो फिर मैं ये कहता हूँ कि आसान, मैं जो कहता हूँ ना, मेरी सोच है, मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकती है वो, मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स को बहुत कम प्रमोट करता हूँ। उसकी वजह होती है, फिजिकल प्रोडक्ट्स में मैंने ये वॉच बेची, ठीक है, मैंने जैकेट बेची, क्या चांसेस है वो बंदा फिर से आके अगले महीने में से यही वॉच या इसी तरह की कोई दूसरी वॉच भी खरीदेगा। कितने टाइम में आप वॉच खरीद लेते हो, जैकेट्स आप कितनी खरीद लेते हो, शर्ट्स कितनी खरीद लेते हो, हर महीने तो हर कोई शर्ट नहीं खरीदता ना। सॉफ्टवेयर में क्या फ़ायदा होता है, सॉफ्टवेयर होता है रिन्यूअल्स। ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, या तो वो मंथली बेसिस पे रिन्यू होगा या तो वो ईयरली बेसिस पे रिन्यू होगा, तो वो उसके पैसे आपको भरते रहने पड़ते हैं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन बेस होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं ऐसे ही मॉडल पे जाऊँ। एक दफ़ा मैंने बंदे को पकड़ के बेच दिया, अब मैंने नए बंदे तो पकड़ रहा हूँ बट वो मुझे अगले साल ही पैसे देगा। मैं जो अभी सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, समझ लें अगर मैं महीने के अभी बहुत मैंने 30 आर्टिकल लिखे, 30 आर्टिकल कुछ भी नहीं होते, यकीन करें कुछ भी नहीं होते। 30 आर्टिकल तो लोग 15-20 दिन में लिख देते हैं, मैंने 2 साल में लिखे हैं। मैं बहुत नेस्टी इंसान हूँ इस बारे में। तो एनीवेज, तो मैं अब जो कमा रहा हूँ ना, मैं तकरीबन $400 के करीब मैं उसमें कमा लेता हूँ। अपनी वेबसाइट, छोटी सी वेबसाइट है मेरी, और मैं कुछ भी काम नहीं करता अभी भी उसमें। और वो $400 में कहाँ से कमा रहा हूँ, इसलिए कमा रहा हूँ। एक दो बंदे नए आते हैं, एक दो बंदे पिछले वाले चल रहे हैं, तो ये मेरा बनता जा रहा है, समझ रहे हैं आप। अभी 400 कमा रहा हूँ मैं, अभी भी कोई काम नहीं करूँ ना, मुझे 100% श्योर हूँ अगले साल तक मैं ये $700 पे बैठा हुआ। ये मेरी समझ लें इंक्रीमेंट खुद ब खुद लगता जा रहा है। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ सास बेस्ड प्रोडक्ट। सास क्या होता है, सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये बहुत बेनिफिट हमें होता है। ठीक है, आई होप मोहम्मद तारिक साहब आपका जवाब हो गया होगा ये सही।
अच्छा, किसी के जवाब मैं कंप्लीट तरीके से नहीं दे पा रहा, तो आप प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा से आपको जवाब देना। अच्छा, अच्छा, ये शिराज साहब आपका एक सवाल है कि न्यूबी जो के सोशल मीडिया पे मार्केट करते हैं, फेसबुक पेज, यहाँ देखें, मैं सिर्फ एक टिप दूंगा यहाँ पे। जब भी आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है ना, तो कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स हो, चाहे वो कूपन्स हो, चाहे वो पिंटरेस्ट हो, चाहे वो फेसबुक। आपने अगर कंटेंट लिखना या डालना छोड़ दिया उसमें, आपकी ऑडियंस ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। तो ये अपना आप कंटेंट कैलेंडर बनाएं कि आपको हर दिन हर महीने कितनी पोस्ट करनी, क्या क्या पोस्ट करनी, पहले से बना के रखें। आप 2 दिन बैठें पूरे, मैं ये करता हूँ, मैं 2 दिन बैठता हूँ। आज संडे में मैं बैठा हूँ, आज सुबह मैंने ये काम किया कि मेरी एफिलिएट वेबसाइट पर अगर जो कंटेंट जाना है, मैंने तकरीबन 2 घंटे दिए। मैं ये 2 घंटे दे दिए। अब मैंने टॉपिक्स निकाल लिए, मैंने राइटर को दे दिया। राइटर बैठ के उसको पूरा महीना आर्टिकल लिखता रहेगा, जो भी मैंने उसको टॉपिक निकाल के दिए वो मुझे देगा, मैं पब्लिश कर दूँगा। अब मुझे इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूँगा उस वेबसाइट पर पूरे संडे को। मैं ये काम करता हूँ कि जो मेरे एक्स्ट्रा काम चल रहे हैं, साइड बिजनेस चल रहे हैं, तो मैं उनमें घंटे घंटे 2-2 घंटे डाइजेस्ट करता हूँ। मई का डेट शुरू हो गई है, 3 मई है आज, मैंने पूरा मई का कोटा निकाल दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट पर बैठूंगा जून में, ईद के बाद इंशाल्लाह। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो ये सब एक कंसिस्टेंसी ऐसी वाही चीज़ है जो आपको हर प्लेटफॉर्म में कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, व्हाट अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, देखने में बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, फैसल इलियास साहब का। व्हाट मीडियम you use to bring customers, FB, SEO, and how to calculate and evaluate customer acquisition cost। यार, मैं अपनी एफिलिएट वेबसाइट की बात करूँ तो मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ उसमें एसईओ का ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मेरा अभी गोल एसईओ का है, बट मैं उसके बाद उसको फेसबुक ऐड और गूगल ऐड से भी लोग लेके आना शुरू करूँगा। जब लाऊंगा, जब मेरी वेबसाइट पे अच्छा खासा कंटेंट होगा, जब मुझे पता होगा कि मैं पेड पैसे लगा रहा हूँ, तो बंदा आएगा तो वो मुझे रिटर्न दे के जाएगा। अभी 30-35 आर्टिकल हैं, तो वो आएगा, उसको कुछ मज़ा नहीं आएगा देखने में ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा कंटेंट हो, तभी मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। और आप कह रहे हो हाउ टू कैलकुलेट एंड और इवेलुएट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट देखें, आपने 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक तो मॉनिटरी, आप जो पैसे लगा रहे हो, मैं अभी पैसे नहीं लगा रहा। अब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जो है वो 10,000 रुपये महीना है, ठीक है। मेरा एक्सपेंस उसका है 10,000 रुपये ही होगा मुश्किल से, ठीक है। अब मैं 10,000 रुपये देख के 10,000 लोग ला रहा हूँ, तो मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे यूज़र एक्विजिशन, कस्टमर को छोड़े यूज़र, 1 रुपये का एक यूज़र आ रहा है मेरे पास, ठीक है। उस यूज़र में से 10 बंदों ने खरीद लिया, तो वही कॉस्ट 10 बंदों में डिवाइड हो जाएगी, तो वो हो जाएगी मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। अब मेरा रिटर्न क्या आ रहा है, मेरा रिटर्न आ रहा है $400। $400 कितना हो जाएगा, आई गेस 60,000 रुपये। 150 से करें तो 60,000 रुपये। 10,000 रुपये लगा के मैं 2 घंटे महीने, चलिए 10 घंटे लगा ले दिन महीने में, 10 घंटे लगा के 10,000 रुपये लगा के मैं 60,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो विच इज़ वेरी गुड। और ये मैं सास बेस्ड प्रोडक्ट में, तो ये इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से, अच्छा, मैं बहुत डिटेल में आंसर देता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ मुझे लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है आपका जवाब बेसिकली जो बंदा पूछ रहा है ना, उसका जहन में ये इस तरह का सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बेयर विथ मी यार, मैं बस आप लोग के लिए ही बेसिकली थोड़ा लंबा कर रहा हूँ। आई होप यू गाइस डोंट माइंड। अच्छा, अब लोगों के जवाब आ रहे हैं। मैंने शायद सवाल पूछा था कौन सी नीश में हम लोग जाएंगे, तो यही जवाब आ रहे हैं, जिसमें पैसा मिले, जिसमें प्रॉफिट मिले। वॉइस, जिसमें पैसा मिले उसको बाद में देख लेना, पहले आपने देखना है। अच्छा सॉरी, नॉट वॉइस, एक खातून का भी जवाब आया हुआ आमना जट का, कि जिसमें प्रॉफिट मिले। अपनी नॉलेज को देखो, अपने इंटरेस्ट को देखो, उस पर जाओ, ठीक है। जैसे मैंने गेमिंग की एग्जांपल दी, विच इज़ वेरी परफेक्ट एग्जांपल आई गेस। खातून की मैंने घर की साफ के हिसाब से बताई कि वैक्यूम वगैरह पे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी बंदों की बात करूँ, तो बहुत सारी लड़कियाँ इंस्टाग्राम में हेयर ट्यूटोरियल बताती, तो हेयर से रिलेटेड जो भी आइटम होंगे आप आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है। मेकअप ट्यूटोरियल होता है, आप मेकअप सेल कर सकते हो। तो इस पॉइंट, इस एंगल से चीज़ों को देखना शुरू करो, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आया हुआ है आहत का। अच्छा, हाउ टू अर्न प्रोडक्ट, आहत मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया है।
आई गेस आपको जवाब मिल गया होगा। हाउ टू फाइंड कस्टमर, इसका भी मैंने एग्जैक्टली जवाब दिया है। विच काइंड ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड ऑन विच चैनल वी वर्क। अच्छा देखो, विच काइंड ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड जो होते हैं, टूल्स आपके रिक्वायर्ड जो होते हैं वो, अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए मैं आपको कोई टूल नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा इंडस्ट्री में घुसो, रिसर्च करो। टूल्स आपको इतना कुछ नहीं बताएगा एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। आपने टूल्स कब यूज़ करने हैं, आपने बोला कि यार मुझे गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो फिर आप अगर एसईओ के हिसाब से टारगेट करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो आपको टूल्स चाहिए होंगे, कीवर्ड प्लानर, एचआरएफ, एसईएम। अब मैं आप मुझसे आप पूछते ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इनका भी एफिलिएट मार्केटर हूँ, ठीक है। एसईएम रश $100 का है, मुझे तकरीबन $40 देता है वो एक बेचने का। अगर मैं आपको एसईएम रश रिकमेंड करूँगा, मैं आपको इतना लिंक दे दूंगा, मैं अपना लिंक दूंगा, आप बोलेंगे अच्छा लिंक है तो ले लूँगे, तो मुझे $40 मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ आई रोल बेसिकली। तो यू गाइस आर माय कस्टमर बाय द वे। तो बेसिकली आप फिर जिस एसईओ से ऑर्गेनिक बेचना चाह रहे हो तो उसके टूल्स अलग हैं। पेड मार्केटिंग से करना चाह रहे हो फेसबुक से या गूगल से, तो उसके टूल्स डेफिनेटली डिफरेंट है। तो जो चैनल आप सेलेक्ट करोगे ना बेचने के लिए, उस चैनल के हर चैनल के टूल डिफरेंट होते हैं। सोशल मीडिया के टूल्स डिफरेंट है डेफिनेटली। इजलाल सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात बोली। मैं दिखाऊंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, जो मुझे प्रोडक्ट पसंद हो, मैं उसको प्रमोट करूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग का रूल यही है कि जो आप प्रोडक्ट खुद पसंद करते हो, जो पसंद यूज़ करना चाहें, उसी को प्रमोट करें, ना कि उसको प्रमोट करें जो आपको पैसे दे रहा हो। तो ईमानदारी से प्रमोट करना है। ऐसा नहीं कि आपको सैमसंग पसंद है और आप एप्पल बेच रहे हो क्योंकि आपको एप्पल कमीशन ज़्यादा दे रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सैमसंग ही बेचो तो कि आपको सैमसंग पसंद है, तो आपको सैमसंग की नॉलेज ज़्यादा होगी, तो आप ज़्यादा बेच सकते हो उसको। अच्छा ये एक सवाल है, इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस। देखो यार, अगर मैं स्टार्ट में बोलूँगा, आपकी इन्वेस्टमेंट देखो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होगी। एक तो वेबसाइट बनाने की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप वेबसाइट पे नहीं जा रहे हो, इंस्टाग्राम उस पर जा रहे हो, पिंटरेस्ट पे, तो वो इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाती है। दूसरा होता है कंटेंट की, ठीक है। कंटेंट आप आर्टिकल लिखवा रहे हो तो वो एक होता है, कुछ लोग ₹1 पर वर्ड लेते हैं, कुछ लोग 0.5 लेते हैं, कुछ लोग ₹4 भी लेते हैं। तो वो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ और आपकी नीश पे बहुत डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आप कहते हो यार शुरू में मैं 50 आर्टिकल लिखता हूँ, 50 आर्टिकल का अगर मैं 1000 वर्ड का भी ले लूँ तो ये हो गया तकरीबन आपके 50,000 वर्ड। तो सीधे सीधे अगर मैं ₹1 भी लगाऊँ तो कंटेंट के सीधे सीधे 50,000 रुपये हो गए। मैंने 2 साल में 30 आर्टिकल लिखे, तो मेरी समझ लिया 30,000 की कॉस्ट लगी 2000 दो साल में। तो मैंने स्लो किया है, मैं जानता हूँ मैंने स्लो किया, मेरी गलती है वो। बट अगर आपको फ़ौरन से प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको कंटेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। कंटेंट की कॉस्ट 50,000 से 1 लाख रुपये तो जाएगी जाएगी फर्स्ट इन अ मंथ और 2 मंथ्स। अच्छा एक सवाल आया हुआ आमना जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देखिए कोविड की वजह से ना बहुत सारे हो गए। जो चीज़ घर में इस्तेमाल हो रही है वो सब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेदर जैकेट की एग्जांपल दी। लेदर जैकेट ट्रेंड से आउट है क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे, लेदर जैकेट नहीं पहन रहे, ठीक है। लोग क्या पहन रहे हैं, ट्राउजर्स पहन रहे हैं, स्लीप वेयर्स पहन रहे हैं, नाइटी। और घर में लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अच्छा मैं इंटरटेनमेंट की चीज़ें बेचता हूँ। नेटफ्लिक्स का है जैसे फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स बिकना शुरू हो गया है, मूवीज़ डाउनलोड होना शुरू हो गई, टॉरेंटिंग हो गई है। तो जो चीज़ें आप बस माइंड करेंगे कि लोग घर में बैठ के क्या कर रहे होंगे, ठीक है। बच्चों के टॉयज बिकना बहुत शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं बच्चों के टॉयज। बोर्ड गेम बहुत बिक रहे हैं क्योंकि लोग बोर हो रहे हैं घर पे, ठीक है। तो मोबाइल की ऐप्स गेम बहुत बिक रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत बिक रही हैं, तो इनके हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। अगर आपको फ़ौरन से जंप चाहिए, ये यूँ चलेगा, आपको यूँ मज़े से पैसे मिलेंगे। अच्छा ये सवाल उन्होंने बहुत अच्छा पूछा है। कंटेंट जो है कभी भी कॉपी नहीं होगा, ठीक है। अगर देखिए मैं आपको वजह बताता हूँ। गूगल ने मेरी वेबसाइट में मेरा प्रोडक्ट है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर डाल दी। गूगल मेरी वेबसाइट पहले देख चुका है, ठीक है। उसको पता है ये कंटेंट महमूद का है। आपने कॉपी किया ना तो वो आपको कॉपी समझेगा और आपकी वेबसाइट को कभी भी वैल्यू नहीं देगा। वो बोलेगा आप तो कंटेंट वैल्यू ऐड, आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे यूज़र में, आपने वही कंटेंट छाप दिया जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसका मतलब यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू यूज़र, जिसकी वजह से गूगल आपको वैल्यू नहीं देगा। तो कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप इट रिजॉल्व योर क्वेरी।
अच्छा, ये उन्होंने पूछा हाउ वी गेट पेमेंट्स फ्रॉम एफिलिएट वेबसाइट। देखिए डिफरेंट मॉडल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। पेपैल ने बेसिकली, मैं पेपैल यूज़ करता हूँ और मुझे 3 साल हो गए एफिलिएट मार्केटिंग करते करते। मैं डिफरेंट ब्रांड्स की करता हूँ। आई गेस 25-30 ब्रांड्स हैं क्योंकि मैं करता हूँ। 25-30 ब्रांड्स कह रहा हूँ, 25-30 प्रोडक्ट्स नहीं कह रहा हूँ, 25-30 ब्रांड्स कह रहा हूँ मैं। तो मुझे सबने पेपैल पर ट्रांसफर किया है और मेरा पेपैल बिजनेस पेपैल भी नहीं है, मेरा पेपैल घरेलू पेपैल है भाई। तो पेपैल इज़ वेरी ईजी और आसानी से बन जाता, कोई मसला नहीं है। आप लोग को मास्टर ग्रुप में हो, आप लोग एक्सट्रीम कॉमर्स में भी हो, ई कॉमर्स में भी हो, इनेबलर्स भी ज्वाइन किया हुआ होगा सबने। तो यहाँ पे तो दिखाया जाता है कि पेपल की आईडी कैसे बनानी, क्या नहीं बनानी, तो इसका कोई इशू नहीं होगा। डॉलर 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 किस बात पे लिखते हैं फरहान साहब? आई गेस मैंने कमेंट मिस कर दिया, एक सेकंड। अच्छा, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए तो यार, तो जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाला जवाब मैं दे चुका हूँ बिल्कुल सर। अच्छा, ये एक सवाल उन्होंने बहुत अच्छा पूछा है, अमेजोन सर बट अमेजोन की कुकी पीरियड इज ओनली 24 आवर्स। यस आई नो, मैंने इसीलिए ऑप्ट नहीं किया। कुकी क्या होती है? कुकी ये होती है कि आपने आज रात 1 बजे अमेजोन को यूज़र भेजा, अगर उसने अगले दिन एक रात तक कुछ नहीं खरीदा तो आपका वो यूज़र गया। सही है। अगर उसने 24 घंटे के अंदर ही परचेज कर लिया तो ही आपको कमीशन मिलेगा। तो नॉर्मली मैं उन ब्रांड के साथ काम करता हूँ जो मुझे कहते हैं कि भाई आपका यूज़र कुकी रहेगा 90 दिन तक। अगर उसने 90 दिन तक 3 महीने तक खरीद लिया ना प्रोडक्ट हमसे, तो भी हम आपको कमीशन दे देंगे। तो अमेजोन 24 घंटे का क्यों करता है? क्योंकि अमेजोन का यूज़र इतना आता है, डिफरेंट एफिलिएट से आता है, तो इसलिए वो करता है। अभी आपके पास से एफिलिएट से होकर जो बंदा जा रहा होगा ना, आपको आपसे पहले वो 10 एफिलिएट से वैसे ही कूदता कूदता आता है। तो इसलिए अमेजोन 24 आवर्स रखा है। और अमेजोन डेफिनेटली एक जाइंट है तो उसकी अपनी कंडीशन है। ब्रांड्स हमारे पास कैसे आएंगे? देखें, ब्रांड्स हमारे पास, अगर आप किसी की ब्रांड को प्रमोट करने जाते हो तो उनका एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे फुटर पे जाएंगे ना, नॉर्मली फुटर पे लिंक मिल जाता है। फिर दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप डेल का करना चाहते हो, डेल लैपटॉप है, तो आपने देखा, आप गूगल पे लिखो डेल एफिलिएट प्रोग्राम, तो अगर वो उनकी वेबसाइट पे होगा तो उनका पेज आ जाएगा। अगर वो किसी जगह पे नेटवर्क में होंगे तो वो लिंक आ जाएगा, तो आपको फ़ौरन से मिल जाएंगे, वो मसला नहीं होगा। ठीक है। बट मैं कहूँगा अगर आपको प्रॉब्लम, आप ये टेंशन ना पालो, आपको स्टार्ट करना, आप अमेजॉन एफिलिएट से स्टार्ट कर लो, कोई मसला नहीं। अमेजॉन एफिलिएट इज़ वेरी इजी और लर्निंग के लिए मैं बहुत अच्छा है अमेजॉन एफिलिएट। बस पैसे कम मिलते हैं बट लर्निंग अच्छी हो जाएगी। आपको आपको टेंशन नहीं, 10 जगह ब्रांड लेके भागने की जरूरत नहीं है। ब्रांड वाली कहानी आप तब करेगा जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अभी आप अमेजॉन एफिलिएट से आइए स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, ये अब्दुल समीर सर, ये सवाल मैंने अभी एग्जैक्टली किया है। जिनका एफिलिएट प्रोग्राम है ना, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर कर रहा हूँ अपनी ब्रांड का, तो इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप अप्लाई करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऑफर कर देते हैं कि हाँ कर लो, कोई मसला है, अगर उनकी गाइडलाइंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइकी हूँ तो बस मेरी कुछ गाइडलाइन होगी, आप नाइकी के नाम पे ऐड नहीं चलाओगे। तो वो आप गाइडलाइन हर ब्रांड की डिफरेंट होती है, वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हम ब्रांड्स कैसे लेंगे? मैं अभी फिर से टिप दूंगा। स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अमेजॉन एफिलिएट से कर लो। अमेजॉन एसोसिएट के नाम से होता है वो उनका प्रोग्राम, आप उससे कर लो। और चीज़ें समझ में आ जाए तो फिर दूसरी वेबसाइट आप दूसरे ब्रांड्स के लिए फिर बनाते रहिए, कि अभी आप, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू फॉर यू। लिस्टिंग प्रोमोटर क्या होता है यार? ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ये सवाल उन्होंने बहुत अच्छा पूछ लिया।
अमेजोन एफिलिएट के लिए देखें, अगर अमेजोन एफिलिएट करना तो पाकिस्तान से तो वैसे ही लगा, तो एलएलसी वाला सीन ही नहीं है कोई। ठीक है, अमेजोन एसोसिएट पाकिस्तान में लीगल है। आप बोलो मैं पाकिस्तान में हूँ, आपको कभी मना नहीं करेगा। तो आप पाकिस्तान आईडी से, ये सब टेंशन नहीं है उसमें कि आप एलएलसी बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन दो, बिल दो, ये दो, फलाना दो, खजूर दो, बजूर दो, पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है। तो वाली टेंशन नहीं है इसमें, आप बिल्कुल बना सकते हो घर से बैठ के। इसकी दो तीन कंडीशंस होती हैं, जब आप बना लोगे ना तो आपको फ़ौरन से अपनी वेबसाइट पे लिंक लगाना होता है। ठीक है, अमेजॉन एसोसिएट सोशल मीडिया पे अप्रूव नहीं करता। वो कहता है आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और वो कहता है आपकी वेबसाइट पे फ़ौरन से लिंक लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी अमेजॉन एसोसिएट अप्लाई किया था, मैं सोशल इंसान हूँ बड़ा, तो मैंने एक हफ्ते तक मैंने लिंक ही नहीं लगाया। तो मेरे पास उनकी ईमेल आ गई, हमने टेम्पररी बंद कर दिया क्योंकि आपने यूज़ ही नहीं किया लिंक। मैंने कहा अच्छा भाई मैं कर रहा हूँ, सब्र करो। तो उन्होंने फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया मेरा कि हाँ लगा रहे हैं। तो अमेजोन ये देखता है, दूसरा अमेजोन ये देखता है अगर आपने 90 डेज में 3 सेल्स नहीं दी अमेजोन को तो आपका तब भी अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो ये कोशिश कर लेगा कि 3 सेल दे दें। और 3 सेल देने से फ़ायदा ये होगा कि अमेजोन आपको अपनी एक एपीआई देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमेजोन आपको एपीआई दे देगा, एपीआई से क्या करोगे, आप उसके सारे प्रोडक्ट्स को फैच कर सकते हो। आप टेबल बना लोगे, चार्ट बना लोगे, तो विच इज़ वेरी ईजी। वो एक अलग टेक्निकल टॉपिक है, तो काफ़ी लंबा टॉपिक है वो। पहले आप 3 प्रोडक्ट बेचने की सोचें, उसके बाद इस पर बात करेंगे। लिस्टिंग प्रोमोटर एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं आता। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। उर्दू में नाम लिखा हुआ पढ़ने में नहीं आ रहा, ईमानुल हसन, थैंक यू वेरी मच ईमान। रिकॉर्डेड या आई गेस एक दिन के लिए अलाउ करते हैं ईएसपी वाले। आज अपलोड होगी वीडियो, कल रिमूव हो जाएगी। इसके लिए आप ईएसपी के जो मॉडरेटर्स हैं ज़्यादातर उनसे कंफर्म कर लेगा कब तक है क्या है, और वो ही आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, इन्होंने बहुत सा सवाल पूछा है, नीश बेस इज नेसेसरी। देखें, दो तरह के ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी एक कहता है कि नीश बेस। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बना लिया होम एंड किचन एसेसरीज डॉट कॉम। ठीक है, ये हो गया नीश बेस, होम एंड किचन की एसेसरीज बेचूंगा। तो इस पे क्या होता है, पैसे जल्दी मिलना, रिटर्न आपको जल्दी मिलेगा, गूगल आपको उसके हिसाब से रैंक करना शुरू कर देगा। आप आर्टिकल भी होते, लेकिन इसमें क्या होता है, लिमिटेशंस हो जाते हैं। आप सिर्फ उसी नीश की बात करोगे, अब इस पर और कोई बात नहीं करोगे, और आप ब्रांड नहीं बनते इसमें कभी भी। फॉर एग्जाम्पल आई नो होस्टिंग की जो एफिलिएट्स होते हैं, बहुत मुश्किल मार्केट है होस्टिंग। अब होस्ट मैंने बना लिया फॉर एग्जांपल बेस्ट होस्टिंग डॉट कॉम। ठीक है, बेस्ट होस्टिंग डॉट कॉम मैंने एफिलिएट वेबसाइट बना ली जिसमें मैं एफिलिएट्स का आर्टिकल लिखता हूँ। बेस्ट होस्टिंग डॉट कॉम कभी ब्रांड नहीं बन सकता क्योंकि वो सिर्फ होस्टिंग ही बेचेगा, और होस्टिंग से बात किसी और की होस्टिंग, अपनी नहीं। ठीक है, किसी और की होस्टिंग। बट मैंने एक इस तरह की जेनेरिक वेबसाइट बना ली, लेट सपोज नेस्ले फ्रूट, नेस्ले का डब्बा जूस पड़ा हुआ सामने, तो मैंने नेस्ले डॉट कॉम। अब मैं उसमें किचन एसेसरीज भी बेच रहा हूँ, ये तो अगर आप इसकी एग्जांपल लेना तो जैसे ये है, अगर टेक्निकल अगर आप वेबसाइट देखते हैं, टेक रडार है, पीसी मैग है, फोर्ब्स है, फोर्ब्स मैगजीन अगर आप लोगों ने सुना होगा नाम, फोर्ब्स है, और बिजनेस इंसाइडर है। तो ये अब ये ब्रांड्स बन रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन इन्होंने किसी एक नीश पे नहीं पकड़ा हुआ। बिजनेस इंसाइडर, फोर्ब्स, बिजनेस इंसाइडर बिजनेस की बात करते हैं लेकिन वो सब बातें करता है। ठीक है, फोर्ब्स पे देखें, फोर्ब्स जर्नल नाम है। तो नीश बेस के जो नाम होते हैं ना, वो नीश पे नहीं आते हैं। तो अगर आपको, लेकिन मैं ये बोलूँगा आप नीश पे जाएँ। अभी आपको आसान काम देखने हैं, मुश्किल काम नहीं। आप नीश बेस जाएँगे, आप अमेज़न एसोसिएट पे जाएँ, आपका इंशाल्लाह काम अच्छा बन जाएगा। यहाँ अमेज़न एफ़िलिएट में जब आप पाकिस्तान का बताते हो ना, तो पाकिस्तान में आप टैक्स दे रहे हो क्या? आई गेस अगर नहीं दे रहे हो तो भाई दो टैक्स, टैक्स दो ताकि मुल्क तुम्हारा सही हो। तो आप अमेज़न एफ़िलिएट में आप यूएस की आईडी देते ही नहीं हो, आप पाकिस्तान की आईडी दे सकते हो। अगर आप यूएस की आईडी दे रहे हो तो जिसके नाम से आपने आईडी भरी उसका टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दो, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता।
अच्छा, अब्दुल समी साहब, आप मल्टीपल, अगर आप कहते हो मैं नीश बेच जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉयज है और एक में मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, तो दोनों मैच नहीं होंगे लॉजिकली, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉफ्टवेयर की अलग वेबसाइट बनाएं और टॉयज की अलग वेबसाइट बनाएं, दोनों को अलग अलग रखें और दोनों से ज़्यादा अच्छा कमाएंगे। अगर आप एक वेबसाइट पर रखेंगे तो एक बच्चे का सामान लेने वाला, सॉफ्टवेयर लेने वाला बहुत मुश्किल है आपको दो बैठे, कि जो बच्चा का सामान लेने आ रहा है ना, उसका दिमाग उसको सॉफ्टवेयर लेने का होगा ही नहीं। और जो सॉफ्टवेयर लेने आ रहा है वो बच्चे का सामान वाला नहीं होगा, उसको वो लेता होगा बट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं लेगा। या अमेजोन के प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट भी कर सकते हैं उस साइट पे। अगर अमेजोन सॉफ्टवेयर पे कमीशन दे रहा है, मुझे नहीं पता दे रहा है नहीं दे रहा, मैं अमेजोन के थ्रू बहुत कम काम करता हूँ, मुझे कमीशन के रेट समझ में नहीं आते यार। तो अगर कमीशन रेट दे रहा है तो आप सेम वेबसाइट पे कर सकते हो। अगर कमीशन रेट कुछ के, मैंने किंडल का तो मुझे पता है किंडल पे नहीं देता हूँ कमीशन आपको, तो अगर सॉफ्टवेयर में कमीशन दे रहा है तो ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर नहीं दे रहा कमीशन तो फायदा क्या करने का, छोड़ो। इस वेबसाइट नेसेसरी फॉर, ये लास्ट क्वेश्चन बेसिकली मैं ले रहा हूँ अराउंड 1 आवर, तो इसको वाइंड अप कर दें। ये लास्ट क्वेश्चन है आज आपका कि वेबसाइट नेसेसरी है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। देखें, वेबसाइट को मैं रिकमेंड बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि आपकी एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है, ठीक है। अमेजोन आपको वेबसाइट के बगैर नहीं करने देगा, बहुत सारे ब्रांड्स आपको करने देंगे, ठीक है। तो वेबसाइट होगी ना तो आपके पास एक ज़्यादा बड़ा पूल होगा जिसमें आप ज़्यादा ब्रांड्स लेके आ सकते हो। तो वेबसाइट को मैं रिकमेंड करता हूँ। बाय द वे, मैं होस्टिंग का भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे होंगे तो आप मुझसे एफिलिएट होस्टिंग का पूछेंगे तो मैं आपको अपना लिंक दूंगा, क्योंकि मैं पैसे कमाऊंगा उसमें डेफिनेटली। तो यही चीज़ मैं आप लोग को भी, मैं आपको, देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये बातें, मैं आपको भी सिखाना यही चाह रहा हूँ कि आप लोग, अब जब मुझे वीपीएस का पता है, मुझे वीपीएन का पता है, मुझे होस्टिंग का पता है, तो मैं उसकी चीज़ें आप लोग को बता सकता हूँ और अपने एफिलिएट लिंक से आपको भेजता हूँ। मैंने आप लोग की ऑडियंस बनाई हुई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं मार्केटिंग टूल्स बता सकता हूँ आपको, कोई भी चीज़ हो तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू सेल समथिंग जिसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। तो ये चीज़ आप लोग ने भी इंडस्ट्री नीश ऐसे ही पकड़नी है जिसमें आप लोग लोगों को बता सकें, ठीक है। तो ये सेशन एंड करते हैं इंशाल्लाह। आई गेस आप लोग को समझ में अच्छी लगेगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दें, चाहे तो ग्रुप में बताएं, चाहे तो इस पोस्ट के कमेंट में बता दें, चाहे तो पर्सनली मैसेज मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं सब लोगों को जवाब दे दूँ, बट एटलीस्ट मैं उन लोगों को जवाब ज़रूर देता हूँ जिनके सवाल बहुत अच्छे होते हैं और बहुत डीप होते हैं। कोई ऐसे सवाल होते हैं कि मैं अमेज़ोन में कैसे काम करूँ, तो मैं यार आई एम सॉरी टू से बट मैं उसके जवाब इसलिए अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि वो जवाब देने वाले, आप सिर्फ ये ग्राफ ग्रुप में भी लिखोगे ना, आपको 100-200 लोग जवाब दे देंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मुझसे ऐसे सवाल पूछो जिसके जवाब देने वाले लोग कम हों, और जिसके जवाब देने वाले हज़ारों लोग हैं तो वो आप कोशिश करके उन्हीं से पूछ लेंगे, तो आपका टाइम भी जल्दी बचेगा, क्योंकि मैं भी तकरीबन 4-5 दिन बाद जवाब देता हूँ। तो आप 4-5 दिन तक आपको सिर्फ यही वेट करते रहोगे कि आपको अमेज़ॉन पे काम कैसे करना है। तो आई गेस आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में फिर मैं उन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।